आज हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी के राजपूत नेता दुर्ग सिंह चौहान। इनसे जानते हैं 12 जुलाई के आंदोलन और उसकी हकीकत के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी तो बात जो एनकाउंटर हुआ है, इसको आप सही मायने में देखें तो चुनावी एनकाउंटर है, जो फर्जी। सारे हालात सामने आने के बाद में एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति कह सकता है कि सरकार इसको राजनीतिक लहजे में इसका हत्या करके एनकाउंटर का रूप देने की कोशिश की गई। और जनता को इस बात का एहसास होने का कारण है कि इतना बड़ा आंदोलन देश के प्रथम ऐसे एनकाउंटर के नाम से जो 12 तारीख को लाखों की संख्या में सर्व समाज इकट्ठे हुए, ये सीधा सीधा एक सरकार की नीति के खिलाफ जो था। नंबर 1। नंबर 2, 12 तारीख को जो सरकार का एक नया हथकंडा सामने आया कि 19 दिन रेगुलर एक सहू को लेकर समाज उद्वेलित, परिवार उद्वेलित, और उसमें एक राजनीतिक नया वर्तमान सरकार ने साजिश रची कि जिस समाज का जो आंदोलन, उसी समाज के प्रदेश में आरपीएस, आईपीएस और सीओ रैंक के अधिकारियों को चुन कर साम्राज्य में लगाया, ताकि इस मोमेंट को किसी तरह दबाया जाए। 12 तारीख को सरकार को जब 12-1 बजे तक 1 लाख की ऊपर संख्या का वहां की खुद की गवर्नमेंट की एजेंसी ने रिपोर्ट कर दी, तो सरकार का एक नैतिक धर्म बन रहा था कि जो 19 दिनों से आंदोलन चल रहा है और आज लाखों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, खुद का विभाग कह रहा है सरकार को पहल करनी चाहिए। और जब 2 बजे आंदोलन बहुत उग्र की स्थिति में था, संघर्ष समिति ने अपनी एक निष्पक्ष प्रदेश की शांति में नीति करके और आनंद पाल की बच्ची से घोषणा करवाई गई थी कि अभी भी सरकार को 2 घंटे की मोहलत देते हैं कि आके संघर्ष समिति बात की जाए, अन्यथा आगे कोई भी इस तरह का कुछ हुआ तो सरकार समय जिम्मेदारी होगी। ये आपके जो सरकार की एजेंसी काम करी, उन्होंने रिकॉर्ड किया, गवर्नमेंट को सूचना दी, उस पर भी राजनीतिक चाल चली गई। एक जो जेल के डीजी अजीत सिंह जी शेखावत साहब, उनको भेजा गया और मास्टरमाइंड के साथ भेजा गया। अजीत सिंह जी ने करीबन 5-4:30 बजे के आसपास मैसेज किया कि भाई गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि हम सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। इस नाम से संघर्ष समिति को बंद कमरे में कैद करने की उनकी साजिश थी, ताकि ये यहाँ रहेंगे, पीछे बड़ा उपद्रव मचवा के आंदोलनकारियों के नाम से आंदोलन को थोप देंगे, राजपूत को और राजपूत से जुड़ी जातियों को बदनाम कर देंगे। इसका सारा का सारा श्रेय प्रदेश में हम फिर सरकार के खाते में ले लेंगे। अजीत सिंह जी और पुलिस के अधिकारियों की चाल की वजह से ये उपद्रव का जो माहौल अखबारों में देखने को मिला, इसकी तमाम जिम्मेदारी अजीत सिंह जी, पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार की है। आंदोलनकारी कतई इसमें जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा का बच्चा एक गोली का शिकार हुआ है, उसके साथ में दर्जनों ऐसे शिकार हुए जिनका अभी तक अता पता नहीं है। मात्र 3-4 साजिश के तहत एसएमएस में रेफर करवा के ये रिकॉर्डेड करना चाहते हैं कि पुलिस के 16 पुलिसकर्मी घायल हुए और 3-4 मात्र इनके लगे तो पुलिस की बंदूकें छीन के पुलिस को गोली मार रहे हैं। सरासर झूठ है। कल हमारे समाज के लोग गए थे एसएमएस में हॉस्पिटल में मिलने, पुलिस के साथ ही बीड़ियां पी रहे, पुलिस के साथ ही जो घायल होने का नाटक रचा, उनकी झूठी पट्टियां बांधी हुई है, सब तरह का ढोंग कर रहे हैं। जो आदमी मरा गोली से, उससे सरकार अभी तक कोई चू से मुंह तक नहीं हो रही है और कह रही है कि साहब इन्होंने पुलिस पे हमला किया। पुलिस पे कहीं हमला नहीं किया था। जब वो मोमेंट हो रहा था, उस वक्त हम एक कैंप के अंदर बैठे थे, सारे प्रशासन के अधिकारी थे, वहां की आईजी थी, एसपी था, कलेक्टर थे, अजीत सिंह जी शेखावत थे। हमने रिक्वेस्ट करी थी संघर्ष समिति के माध्यम से कि एसपी साहब आप मत मुंह कीजिए, स्ट्रेंथ ज्यादा है, वहां कोई पब्लिक या गवर्नमेंट इतना बड़ा पैलेस नहीं है, केवल सामान्य छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। हम स्वयं जाके उन लोगों को वापस लाके आंदोलन में शामिल करेंगे। आप तो जो गवर्नमेंट बात करना चाहती है, हमारी तुरंत मैसेज भेजें। तो उन्होंने हमारा नहीं सुना। एसपी साहब और संबंधित अधिकारियों, गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर इन्होंने नाटक को इतना बड़ा बढ़ाया। आंदोलनकारी इसका कतई जिम्मेदार नहीं है। बंदूक की नोक के ऊपर कल जो दाह संस्कार करवाया है, ये आने वाले समय में प्रदेश की जनता इनसे हिसाब लेगी। अभी आप